आज मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मायावाद सिद्धांत की विवेचना करूंगा, जिसका कि बाद में चलकर के रामानुजाचार्य ने खंडन किया है। मायावाद शंकराचार्य के दर्शन की आधारशिला है, इसलिए अद्वैत वेदांत को कभी कभी मायावाद कह दिया जाता है। शंकराचार्य ने अपने दर्शन में माया और अविद्या का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है, किंतु बाद के वेदांतियों ने माया और अविद्या में भेद किया है। उनका मानना है कि माया भावात्मक है, जबकि अविद्या निषेधात्मक। माया के द्वारा ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है। माया विश्व को प्रस्थापित करती है, इसलिए भावात्मक है। इसके विपरीत ज्ञान के अभाव को संकेत करने के कारण अविद्या निषेधात्मक है। माया और अविद्या में एक प्रमुख अंतर यह है कि माया ईश्वर को प्रभावित करती है, जबकि अविद्या जीव को प्रभावित करती है। माया और अविद्या में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि माया का निर्णय मूलतः सत्व गुण से हुआ है, अतः उसका स्वरूप सात्विक है, जबकि अविद्या का निर्माण सत्व, रज और तम गुणों से होने के कारण अविद्या का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। शंकर ने माया, अविद्या, अध्यास, अध्यारोप, भ्रांति, विवर, भ्रम, नाम रूप, अव्यक्त आदि शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया। साधारणतः माया शब्द का प्रयोग ऐसी प्रतीत के लिए किया जाता है जो अनुपपन्न जान पड़ती हो, जिसकी उत्पत्ति न हो, अर्थात जिसकी बौद्धिक दृष्टि से व्याख्या न की जाए सके फिर भी प्रतीत हो, उससे हम माया कहते हैं। इसी अर्थ में इंद्रजाल आदि के लिए माया शब्द का प्रयोग होता है। अद्वैत वेदांत का मायावाद इस साधारण अर्थ को भी अपने में समेटे हुए है। शंकराचार्य मायावाद के सिद्धांत के लिए भास्कराचार्य मायावाद के सिद्धांत के लिए शंकराचार्य को बौद्धों का ऋणी बतलाते हैं और मायावाद को महायान बौद्ध संप्रदाय का सिद्धांत मानते हैं। पद्म पुराण में इस बात का समर्थन मिलता है। मायावाद को अवैदिक और बौद्धों का मत मानने वाले आचार्य उपनिषदों में मायावाद की प्रतिष्ठा कैसे होने दे सकते थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि मायावाद का सिद्धांत वेदों उपनिषदों में नहीं, यह बौद्धों की कल्पना है और शंकराचार्य ने इसे बौद्धों से ही ग्रहण किया। मैक्स मूलर ने प्रयत्न करके शंकराचार्य को बौद्धों के ऋण से तो मुक्त कर दिया, पर मायावाद को शंकर के ही उर्वर मस्तिष्क की उपज बताकर वेदांत प्रस्थान त्रय से इस सिद्धांत की जड़ को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। मीयते अनया इति माया, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा नापा जाए वह माया है। नापा केवल सापेक्ष प्रपंच को ही जाता है, निरपेक्ष ब्रह्म को नहीं। अतः जिसके द्वारा प्रपंच की सापेक्षता या अपूर्णता का द्योतन हो वह माया है। माया शंकर तथा रामानुज दोनों आचार्यों द्वारा व्याख्यायित है, परंतु इन दोनों की माया विषयक कल्पना नितांत अलग है। रामानुज के अनुसार यह सृष्टि वास्तविक और सच्ची है, इसलिए वे माया को ईश्वर की वास्तविक सृष्टि करने की शक्ति मानते हैं, जबकि शंकर के मत में वस्तुतः ब्रह्म में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, केवल प्रतिभासित होता है, वास्तविक नहीं। शंकराचार्य माया को
ईश्वर की शक्ति मानते हैं, परंतु यह ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं, यह ईश्वर की इच्छा मात्र है, जिसको जब चाहे वह छोड़ सकता है। माया के संबंध में प्रश्न उठता है कि माया रहती कहाँ है। शंकर का कहना है कि माया ब्रह्म में निवास करती है। यद्यपि माया का आश्रय ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से स्वयं प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार माया को प्रभावित करने में असफल रहती है। अतः ब्रह्म की तरह माया अनादि है। माया और ब्रह्म में तादात्म्य का संबंध है। माया ब्रह्म की शक्ति है, जिसके आधार पर वह विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से विभिन्न प्रकार के खेल दिखाता है, उसी प्रकार माया की शक्ति से विश्व का नानात्मक रूप उपस्थित करता है। माया के कारण निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो जाता है। माया रहित ब्रह्म ही ईश्वर है। शंकर के माया की तुलना सांख्य की प्रकृति से की गई है। जिस प्रकार सांख्य दर्शन में विश्व की व्यवस्था के लिए प्रकृति को माना गया है, उसी प्रकार शंकर के दर्शन में माया के आधार पर विश्व की विविधता की व्याख्या की जाती है। शंकर की माया सांख्य की प्रकृति की तरह त्रिगुणात्मक है। दोनों का निर्माण सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के संयोजन से हुआ है। शंकर की माया और सांख्य की प्रकृति दोनों भौतिक अचेतन हैं। दोनों मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं। इन साम्यताओं के बावजूद माया और प्रकृति में प्रमुख भेद यह है कि माया परतंत्र है, जबकि प्रकृति स्वतंत्र है। माया के मूलतः दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। माया के कारण वस्तु पर आवरण पड़ जाता है। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाला सांप रस्सी के वास्तविक स्वरूप पर पर्दा डाल देता है, उसी प्रकार माया सत्य पर पर्दा डाल देती है। माया का यह निषेधात्मक कार्य है। विक्षेप के माध्यम से माया सत्य के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपस्थित करती है। माया सिर्फ रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ही नहीं ढकती, बल्कि रस्सी के स्थान पर सांप की प्रतीति भी उपस्थित करती है। माया का यह भावात्मक कार्य है। आचार्य शंकर ने माया की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। माया अध्यास रूप है। जहाँ जो वस्तु नहीं है उसे कल्पित करना अध्यास कहा जाता है। माया विवर्त मात्र है। माया ब्रह्म का विवर्त है, जो व्यवहारिक जगत में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। माया ब्रह्म की शक्ति है, जिसके आधार पर नानात्मक जगत का प्रदर्शन करता है। माया पूर्णतः ईश्वर से अभिन्न है। माया अनिर्वचनीय है। माया न सत है न असत है, न दोनों है। वह सत नहीं है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। वह असत भी नहीं है क्योंकि वह नानात्मक जगत को उपस्थित करती है। उसे सत और असत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कहना विरोधात्मक होगा। इसलिए माया को अनिर्वचनीय कहा गया है। माया का आश्रय स्थान ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म माया का आश्रय स्थान है, परंतु वह माया की अपूर्णता से अछूता रहता है। माया ब्रह्म को उसी प्रकार प्रभावित नहीं करती जिस प्रकार जादूगर जादू की प्रवीणता से स्वयं को प्रभावित नहीं होता, अथवा नीला रंग आकाश को प्रभावित नहीं करता। माया अस्थायी है। माया का अंत ज्ञान से हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का उदय होते ही माया का विनाश नष्ट हो जाता है। माया अव्यक्त और भौतिक है। सूक्ष्म भूत स्वरूप होने के कारण
माया अव्यक्त है। माया अनादि है, उसी से जगत की सृष्टि होती है। ईश्वर की शक्ति माया के समान अनादि है। माया भाव रूप है। माया को भाव रूप इसलिए कहा जाता है कि यह केवल निषेधात्मक है। माया के दो पक्ष हैं, निषेधात्मक और भावात्मक। निषेधात्मक पक्ष में वह सत्य का आवरण है, क्योंकि वह उस पर पर्दा डालती है। भावात्मक पक्ष में वह ब्रह्म के विक्षेप के रूप में जगत की सृष्टि करती है। वह ज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान दोनों है। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य द्वारा मायावाद का मंडन किया गया है, जिसका विशिष्टाद्वैत दर्शन में रामानुजाचार्य द्वारा मायावाद का खंडन किया गया है। इस प्रकार मायावाद की परिचर्चा समाप्त होती है। धन्यवाद।